अच्छा, क्या बताना चाहती है? इसने हम में से किसी को बिना बताए अनवर नाम के किसी लड़के से प्यार कर रही है और ये रिश्ता इसके माँ बाप को पसंद नहीं, इसीलिए रजिस्टर मैरिज करने का प्लान बनाया है। तू अगर ऐसा करेगी तो तेरे घर वालों पे बुरा असर पड़ेगा। तुम सब लोग मुझसे एक प्रॉमिस करो, जिंदगी में हम किसी लड़के से प्यार नहीं करेंगे। अरे डी, क्या कह रही है तू? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। प्यार कर सकते हैं लेकिन उसमें एक लॉजिक और एथिक होना चाहिए, मोरालिटी भी भरपूर होनी चाहिए। ओके, 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 लेट्स हैव कॉफी। हाय। मैं वासु से मिलकर आती हूँ। ए, ही इज जस्ट माय गुड फ्रेंड, ओके? मुझ पर शक मत करो। वासु, हाय। मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो तुम्हारी कार बाहर देख कम, सिट सिट। तुम्हें एक बात बतानी है। कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिंदास बोलो। अगर मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या कहोगी? कहूंगी चप्पल से मारूंगी। ए, तुम बोलोगे तब कहूंगी, ये तो तुम नहीं कहने वाले हो ना? आई लव यू। क्या? आई सेड आई लव यू। ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन तुमसे बेटर कोई मिला तो उसके साथ चली जाऊंगी। चलेगा ना? क्यों एडवांटेज ले रहे हो ना? बहुत डील दे रखी है। बाजारू लोगों से फ्रेंडशिप करना ही गलत है। खुद का स्टेटस क्या है ये खुद को नहीं पता और प्यार करने चला। क्या कहा? कम अगेन? मुझसे प्यार करने की तेरी इतनी औकात है क्या? ये सब कहने के बजाय मुझे चप्पल से मार ही लिया होता। क्या यार, तूने पागलों जैसी बातें की। मैंने सोचा था वासु मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उसने अपने प्यार का इजहार किया तो सडन गुस्सा आ गया। ठीक है, अब ये बता कि तू उसे चाहती है या नहीं? पता नहीं। ऐसे लोग दो चार मीठी मीठी बातें करके मतलब निकलने के बाद फुटबॉल की तरह लात मार देते हैं। जब अपना काम होता है तो इर्द गिर्द मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं और मतलब निकलते ही सांप की तरह डसते हैं। हे, ये ब्याज का धंधा करता है, यही सोचकर इसके आगे पीछे घूम रही थी वो। चुप रहना। पसंद नहीं तो पसंद नहीं कहना चाहिए था। वो कहने के बजाय औकात की बात करने लगी। उसकी क्या औकात है इसके बारे में ऐसी बात करने की? हे, सब जाओ अपना अपना काम करो। दिल लगी में ऐसा ही होता है यार, हमेशा सही को गलत और गलत को सही समझा जाता है। ऐसी लड़कियां शादी से पहले शहर में कई लड़कों के साथ घूमती है और शादी का वक्त आता है तो विदेश में काम करने वाले लड़कों को ढूंढती है। वासु के लिए विदेश जाने का मतलब है दूसरे शहर में जाने जैसा। ये बात वो नहीं समझेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोवई ग्रुप कंपनी के मालिक का बड़ा बेटा है अपना वासु। उसका घर किसी महल से कम नहीं है। त्रिपुर में रहने वाली उसकी रिश्तेदार की बेटी तुर्गी की मंगनी हो रही थी। शादी के 4 दिन पहले वासु के घर में लड़के के घर वालों को एक दावत दी गई थी। छोटी मोटी गलतियों को उसकी मां नजरअंदाज कर देती थी और जो गलती उसने की ही नहीं उसके लिए उसकी मां ने उसे बहुत बड़ी सजा दी। ये कैसी पार्टी है यार, बस सिर्फ जूस है। चुप रहना यार, माँ है वहां। कुछ नहीं माँ। हेलो वासु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कहाँ हो? मैं घर के अंदर हूँ। दुर्गा, दुर्गा। अरे तुम दुल्हन हो, सब बाहर हैं, तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? बात यह है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये तुम क्या कह रही हो? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसी बात है तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मैं बता देती तो ये लोग मुझे जान से मार देते। किसी से प्यार करती हो? किससे? तो पागल हो गई क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हमारा फैमिली रिलेशन बिगड़ जाएगा, कोई देख लेगा। एक बात कहूं, तुम नहीं मिलोगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दुर्गा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। नहीं हो सकता दुर्गा, शादी कर समझने की लेंगे। कोशिश करो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसके साथ क्या किया? क्यों मेरी बच्ची रो रही है? मेरी बात तो सुनो। चल। मामा, क्या फिर इसके हमें हटा दिया ताकि तुम्हारे बेटे की करतूत हम देख सके। सर जी क्या बात है, क्या हुआ? 4 दिन बाद मेरी बेटी की डोली उठने वाली है और ये उसे कमरे में ले जाकर पता नहीं क्या कर रहा है। पता नहीं कैसा औलाद पैदा किया है। ऐसे औलाद को तो पैदा करने से पहले ही मार देना चाहिए। सच क्या है बताओ। कौन गलत बात कर रहा है? सारी गलती उस लड़के की है। उसकी हिम्मत तो देखिए।
क्या हुआ यहाँ पर? तू अंदर क्यों आया? बस यूं ही बता अंदर क्यों आया? हाँ? क्यों आया बता? बता क्यों आया? बता ना। बता क्यों आया? बता। शांत हो जाओ माँ। सच्चाई क्या है उसे जानने से पहले ही भाई पर हाथ उठा रही हो। देखिए मेरा भतीजा इतना गिरा हुआ नहीं है। जानना जरूरी है। मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है। अब पर्दा डालने के लिए पूछताछ करोगे। देखिए दीदी, वो ऐसा लड़का नहीं है। मेरी बेटी गिरी हुई है, यही कहना चाहते हो? ये तुम्हारे बड़े भाई अभी जिंदा है। इनका चेहरा देखकर मैं खामोश हूँ। रिश्ता रखना है तो लड़के को बाहर निकालो। चुप रहो। बेकार की बातें मत करो। इस घर की हेड हमारी भाभी है। उनके बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा? खामोश हो जाओ, आप चुप रहिए। बेटा, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा समझती थी। समधी जी के घर वालों के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे बताओ? क्या हो रहा है सब? कोई कुछ भी सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी नाती प्यारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद अपनी बच्ची को ऐसे घर में देना नहीं चाहता। चलो बेटी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ही औलाद सबके सामने मेरे मुंह पे कालिक पोंछ देगी। मुझे सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। बाहर निकल, निकल जा, निकल जा, चला जा यहाँ से, 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 चला जा। जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक तू इस चौखट में कभी नहीं आएगा। वासु, सच्चाई क्या है? तो यहाँ से क्यों जा रहा है? रुक जाइए भैया। उन सारे घर वालों की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हमेशा हमेशा के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। उसके घर का एक मामूली सा नौकर हूं मैं। मेरी हैसियत की परवाह ना करते हुए उसने मुझे अपना दोस्त बनाकर रखा। इसलिए जब उसे उस घर से निकाला गया तब मैं भी उसके साथ यहाँ चला आया। और उस लड़की को देखो, मेरे यार को खुला पूछती है कि उसकी हैसियत क्या है। हाँ, ए जल्दी से गाड़ी निकाल, अभी उसके घर में जाकर 2-4 कान के नीचे बजा कर आते हैं।